सेंट्रल कोनिकॉइड्स का ये तीसरा वीडियो है, टेंजेंट प्लेन्स का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन डिराइव करके बताया था, उस पर एग्जाम्पल बताया था 2, और यहाँ पे हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डिस्कस करेंगे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, द प्लेन ux plus vy plus wz equals to k touches the central conicoid ax square plus by square plus cz square equals to 1 if u square by a plus v square by b plus w square by c equals to k square। ऐसा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, चाहे आप स्फीयर चैप्टर में पढ़ रहे हो, चाहे यहाँ पढ़ रहे हो, चाहे कौन चैप्टर में हो, कहीं भी हो, सब कॉन्सेप्ट एक ही जैसा होता है। भाई कोई भी प्लेन किसी सरफेस को छूना चाहता है, किसी सरफेस को ये प्लेन अगर छूना चाहता है तो ये प्लेन क्या बन जाए? टेंजेंट प्लेन बन जाए। छूने छाने का काम टेंजेंट का होता है, टेंजेंट लाइन हो चाहे टेंजेंट प्लेन हो, समझ रहे ना? तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना कोई हम साइन जैसा लगा देने का मेरा एक साइकोलॉजी बन गया है। एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि हैशटैग आप बनाते हो उसका क्या मतलब? मैंने कहा कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमको ऐसा लगता है कि सुना सुना, या हम लिखें सोल्यूशन, या हम वैसे कोई चिन्ह बना दिए, ऐसे बना दिए ना, ऐसे बना दिए, कुछ एक साइन लगा करके हम स्टार्ट लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नंबर 1। ये दिया हुआ सेंट्रल कोनिकॉइड है, प्लेन दिया हुआ है ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू के, नंबर 2। ये इसको छूना चाहता है तो किसी पॉइंट पर छुएगा ना, तो चलो इस पर एक पॉइंट ले लें। लेट x1 y1 z1 be a point on 1, then ax1 square plus b y1 square plus c z1 square equals to 1, नंबर 3। अब सेंट्रल कोनिकॉइड के लिए इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखिए। वो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि x1 y1 z1 पर इसके लिए टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? ax1x प्लस b y1 y प्लस c z1 z इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर को x1 x से रिप्लेस कर दो, y स्क्वायर को y1 y से रिप्लेस कर दो, z स्क्वायर को z1 z से रिप्लेस कर दो। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू 1 at x1 y1 z1 is ax1x plus by1 y plus c z1 z is equal to 1, नंबर 4। ध्यान से देख लो भैया। अब हम कहने जा रहे हैं यदि ये प्लेन इस कोनिकॉइड को छूना चाहता है तो ये प्लेन क्या बन जाए? टेंजेंट प्लेन बन जाए। यानी ये प्लेन क्या बन जाए? टेंजेंट प्लेन बन जाए। यानी कि ये दोनों इक्वेशन एक ही हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। आओ इसको लिखें। इफ 2 टचेस 1, हाँ ये नंबरिंग की जुबान में हम लिख रहे हैं। इफ 2 टचेस 1, यानी इफ द गिवन प्लेन टचेस द गिवन सेंट्रल कोनिकॉइड, देन द इक्वेशंस कौन कौन से इक्वेशंस? दिए हुए प्लेन का और टेंजेंट प्लेन का 2 and 4 मस्ट बी आइडेंटिकल,
इट मीन्स दैट दो इक्वेशंस आइडेंटिकल होते हैं कब? जब गुणांकों के अनुपात बराबर हो, जब कोफिशिएंट्स के रेशियोज बराबर हो, व्हेन रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट्स आर इक्वल। तो x का कोफिशिएंट इसमें ax1, इसमें इनका है भाई तुलना, इसमें है u इक्वल्स टू by1/v इक्वल्स टू cz1/w इक्वल्स टू 1/k। ऐसा। अब इससे x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल करके इसमें रख दो तो एक कंडीशन आ जाएगा। कंडीशन तो आ गया, देखो मेरी बात को समझना, हम मैकेनिज्म समझा रहे हैं आपको। आपने कहा ये अगर इसको छूना चाहता है तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाए, ये इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाए, माने इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना हो जाए, हो गया, बात खत्म। तो हम यहां पे कह सकते हैं, सुनो ध्यान से भैया, दीज आर कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी। दीज आर प्लूरल, बहुवचन में हम बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि कई कंडीशंस है ना, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे कंडीशन। बट दीज आर इम्प्योर कंडीशंस। ये जो शर्तें हैं, प्रतिबंध है, ये अशुद्ध है, इम्प्योर है। इम्प्योरिटी क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ x1 y1 z1, क्योंकि स्टेटमेंट में x1 y1 z1 नहीं है। तो इस इम्प्योरिटी को हम वॉश आउट करेंगे, निकालेंगे, एलिमिनेट करेंगे। कंसेप्ट समझा रहे हैं, समझो ध्यान से। तो x1 y1 z1 को एलिमिनेट करने के लिए हमको कोई रिलेशन चाहिए ना, x1 y1 z1 में, वो रिलेशन ये है। तो x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल के इसमें रख दोगे तो प्योर कंडीशन आएगा, प्योर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कंसेप्ट समझा रहे, खूब बढ़िया समझ लो बेटा, चाहे स्फेयर पढ़ रहा हो, चाहे कौन सिलेंडर पढ़ रहा हो, कोई भी सरफेस पढ़ रहा हो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऐसे ही डिस्कस करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 मिटा दिए हम झटके में, कोई बात नहीं, हमको याद है। पहले यहाँ काम आगे बढ़ाइए। इम्प्लाइज दैट x1 बराबर कितना होगा? u ऊपर जाएगा, a नीचे आएगा, u/ak, y1 इक्वल टू v/bk, z1 इक्वल टू w/ck। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 3, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 3 वी गेट, क्या था? ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस cz1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यस, x1 की वैल्यू लिखिए u/ak, यहाँ पे y1 की वैल्यू v/bk और w/ck। देखो यहाँ a स्क्वायर आएगा ना, a स्क्वायर इस a से कट जाएगा, वैसे b यहाँ एक बैलेंस होगा, एक c बैलेंस होगा। तो क्या क्या आएगा बताओ? u स्क्वायर/ak स्क्वायर प्लस v स्क्वायर/bk स्क्वायर प्लस w स्क्वायर/ck स्क्वायर इक्वल्स टू 1। k स्क्वायर को उधर कर दें। दिस इज प्योर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। implies that u square by a plus v square by b plus w square by c equals to k square. This is the condition of tangency. This is the condition for the plane ux plus vy plus wz equals to k to touch the conicoid। चूंकि हेडिंग डाल के हम लोग सेंट्रल कोनिकॉइड पढ़ रहे हैं, इसलिए सेंट्रल कोनिकॉइड ना लिख करके कोनिकॉइड लिखेंगे। टू टच द कोनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अब देखो एक टिप्पणी देखो इस पे, रिमार्क। रिमार्क,
यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू के टचेज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इफ के इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर बाई ए प्लस वी स्क्वायर बाई बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई सी 10। हाँ, यहाँ पॉजिटिव स्क्वायर रूट केवल लिया हमने, प्लस 10 यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू के की जगह पे भी लिख दें, यही वैल्यू लिख दें, अंडर रेडिकल यू स्क्वायर बाई ए प्लस वी स्क्वायर बाई बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई सी ऑलवेज टचेज the conicoid, always touches the conicoid ax square plus by square plus cz square equals to 1 whatever be the values of u v and w। ये बहुत मार्के का रिजल्ट आपके सामने डिड्यूस किया हमने रिमार्क। बात समझ में आ रही कि नहीं? आप यही तो कह रहे हो कि ये इसको छुएगा जी, यदि के बराबर इतना हो जाए तो के की जगह यही रख देंगे तो ये छूने वाला प्लेन हो जाएगा ना। तो ये तो लिखा हुआ है कि दिस प्लेन ऑलवेज टचेस दिस कॉनिकॉइड यू वी डब्ल्यू का मान चाहे कुछ भी हो। तो कहीं हमें जनरल टेंजेंट प्लेन के इक्वेशन लिखना होगा तो ऐसे लिख देंगे। जैसे कोई पॉइंट नहीं पता है, इन जनरल बस कॉनिकॉइड दिया और लिखा कोई टेंजेंट कंसीडर करो तो ये कंसीडर कर लीजिएगा। समझ बात आई ना? हाँ, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो, हमने x1 y1 z1 लिया था ना, x1 y1 z1 ही तो लिया था, उसी पर ही तो कोनिकॉइड के लिए टेंजेंट प्लेन लिखा था। तो x1 y1 z1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। और x1 की वैल्यू आप निकाले थे u अपान ए के, y1 की वैल्यू निकाले थे आप v अपान बी के, और z1 की वैल्यू आप निकाले थे w अपान सी के। देयरफॉर u अपान ए के कामा v अपान बी के कामा W upon CK is the point of contact, is the point of contact। ये रहा। नोट, सेंट्रल कोनिकॉइड का एक पर्टिकुलर फॉर्म इलिप्सॉइड है, उसके लिए चर्चा कर लिया जाए। यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू के टचेस द इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इफ के इक्वल टू अंडर रूट, जरा समझो यहां से, यू स्क्वायर अपॉन ए क्या है? कोनिकॉइड के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहां पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 अपान ए स्क्वायर, 1 अपान ए स्क्वायर माने कितना हो गया? ए स्क्वायर यू स्क्वायर, ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। ये ठीक। अब आओ एक एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल नंबर 3। अब तक कुल 2 एग्जाम्पल केवल बताए गए हैं। पूरे चैप्टर में हम एग्जाम्पल की नंबरिंग ना सीक्वेंस में करेंगे, क्रम से करेंगे, ताकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़े कि सर ने इस प्लेलिस्ट में कुल इतने एग्जाम्पल्स हमको बताए, इतने एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, क्या अब हमें ट्रेंड हो जाना चाहिए? तो आपका मन खुद ही जवाब देगा कि हो जाना चाहिए कि नहीं। आओ देखो एग्जाम्पल 3। हर टाइप के एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखते चला जाऊंगा। शो दैट द प्लेन
x plus 2y plus 3z equals to 2 touches the conicoid x square minus 2y square plus 3z square equals to 2 comma and find the point of contact बिल्कुल जैसे आर्टिकल डिस्कस किए थे हम लोग वैसे ही इसको डिस्कस करते चलेंगे। स्टार्ट। x square minus 2y square plus 3z square equals to 2, number 1, and given plane is x plus 2y plus 3z equals to 2, number 2. Let x1 y1 z1 be a point on 1, then x1 square minus 2y1 square plus 3z1 square equals to 2. Number 3. Equation of the tangent plane to 1 at x1 y1 z1 is x1 x minus 2 y1 y plus 3z1 z equals to 2. नंबर 4। बस अब शुरू हो जाइए कि यदि ये प्लेन कोनिकॉइड को छूना चाहता है तो ये प्लेन इस कोनिकॉइड के लिए क्या बन जाए? टेंजेंट बन जाए। इफ 2 touches 1 then the equations 2 and 4 must be identical, and so we have x का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट माइनस 2y1 अपॉन y का कोफिशिएंट 2 इक्वल्स टू z का कोफिशिएंट 3z1 अपॉन z का कोफिशिएंट 3 इक्वल्स टू प्योर कांस्टेंट 2 अपॉन प्योर कांस्टेंट 2। implies that x1 upon 1 equals to minus y1 upon 1 equals to z1 upon 1 equals to 1. Implies that x1 equal to 1, y1 equal to minus 1, z1 equal to 1. इसको किस में रखोगे? इसमें। Putting these in 3, we get 1 minus 2 plus 3 equals to 2, implies that 2 equals to 2. अब लॉजिकली समझिए, यदि ये प्लेन इसको छूना चाहता है, यदि ये प्लेन इसको छूता है तो ये प्लेन इसका टेंजेंट प्लेन हुआ, यानी कि ये इक्वेशन एक ही हुआ, यानी कि इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना हुआ, यानी कि इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना हुआ, यानी कि x1 1 y1 माइनस 1 z1 1 हुआ, और इसको हम उठा करके इसमें रख दिए तो ये सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब जो हम बातें कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो हम तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं वो तर्क ठीक
ठीक है, सब कुछ कंसिस्टेंट है। आखिर में सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही तो है। इनकंसिस्टेंट मिल जाएगा तो हम कह देंगे नहीं, जो बातें हैं वो गलत है, यानी कि ये प्लेन आइडेंटिकल नहीं होने का, लेकिन यहां होने का। तो यहां पे फैसला लिखेंगे हम 10। गिवन प्लेन टचेस गिवन सेंट्रल कोनिकॉइड एट द पॉइंट x1 y1 z1। 10 x plus 2y plus 3z equal to 2 touches x square minus 2y square plus 3z square equals to 2 at the point 1 minus 1 1, जो था ना लास्ट में, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अब इस तरीके का एग्जाम्पल हम नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत सिंपल होता है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे सीधा सीधा सपाट एग्जाम्पल है ना, शो दैट दिस प्लेन टचेस दिस कोनिकॉइड एंड आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप करिएगा और कर ले जाइएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, बातचीत जारी रहेगी। टेंजेंट प्लेन पे काफ़ी काम है, टेंजेंट प्लेन के बाद फिर नॉर्मल्स की बातें होंगी, नॉर्मल लाइन, उस पर भी बहुत मटेरियल है, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, कई सारे प्लेलिस्ट इसमें बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।